नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी शनि जयंती पर। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। अमावस्या तिथि इस माह 21 मई रात्रि 9:35 पर आरंभ होगी और 22 मई को 11:08 पर पूर्ण होगी। सूर्य उदय की तिथि लेते हुए 22 मई को हम शनि जयंती मनाएंगे। शनि जयंती पर बात करने से पहले हम ब्रीफ में समझते हैं कि शनि देव आखिर क्या है, वो एक व्यक्ति के जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों रखते हैं। हम सभी लोग, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या नहीं जानते, शनि देव से इतना डरते क्यों हैं। वेदों में शनि की महिमा अति उत्तम कही गई है। शनि देव को कृष्ण कहा गया है। कृष्ण का अर्थ है जिसमें आकर्षण हो, जिसमें आकर्षण है वही शनि देव है। शनि देव को वेदों में मायापति कहा गया है, योगीश्वर कहा गया है, कर्मफल दाता और न्यायाधीश कहा गया है। हम एक नेचुरल ज़ोडिएक साइन से यह समझने की कोशिश करते हैं कि शनि देव हमारी जिंदगी में क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। ये काल पुरुष की कुंडली है जिसमें शनि अभी करंट में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी ट्रांजिट कर रहे हैं। ये है 10वां भाव, यानी हमारे कर्म का भाव, हमारा प्रोफेशन, हमारा कैरियर, हमारे काम करने की जगह हम 10th हाउस से देखते हैं। और ये है 11th भाव, यानी कि हाउस ऑफ गेन। हमें लाइफ में जो भी मिलना है वो 11th हाउस से मिलना है। मतलब कर्म और कर्म का फल दोनों के स्वामी हैं शनि देव, इसीलिए उनको कर्म फल दाता कहा गया है। देखें लाइफ में कैसे वो सबकी जिंदगी में लगे हुए हैं। तो शनि देव सबसे पहले जिस भाव में भी बैठते हैं वहां इफेक्ट करते हैं। शनि देव को 3 दृष्टियां दी गई हैं, 3, 7 और 10, यानी वो जहां बैठेंगे वहां से तीसरे, सप्तम और दशम राशि पर उनका क्रूअल इफेक्ट या क्रूअल दृष्टि पड़ेगी। शनि जिस भी राशि में गोचर कर रहे होते हैं उस राशि से 6ठी राशि और उससे 10वीं राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो जाती है, यानी कि 2.5 साल उन राशियों के लिए कठिन परिस्थिति दिखाती है। शनि का ये गोचर जब भी आपके चंद्रमा के 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक शनि की 7.5 कहलाता है। मतलब टोटल 90 डिग्री में हमारी 3 राशियां कवर होती हैं। मतलब ये जो ट्रांजिट जब भी पलटेगा 3 राशियों को 7.5 के चक्र में जरूर फंसा के रखेगा। शनि कहीं के कारक हैं तो कहीं के स्वामी हैं। कुल मिलाकर हम देखा तो 12 में से लगभग 10 राशियों पर शनि एट द टाइम इफेक्ट डाल रहे होते हैं। इसी वजह से शनि देव को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। बात करें यदि शनि जयंती की, तो उसके खास होने के पीछे कारण यह है कि शनि देव इस बार स्वराशि के हैं, यानी कि अपने ही घर में हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप अपने घर में होते हैं तो सबसे कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं। कोई आपसे कुछ मांगने आता है तो आप उसको आसानी से दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार शनि देव इस बार अपने घर में हैं। यदि आप उनसे प्रेयर करते हैं तो वो कुछ फल देने में बहुत सक्षम है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि शनिदेव रेट्रो है, यानी कि वक्री स्थिति में है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो वह अपने ऑर्बिट पर अर्थ के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होता है। इसी वजह से उसका प्रभाव भी मैक्सिमम होता है और रेट्रो प्लैनेट अनएक्सपेक्टेड वे में अपने फल देने में सक्षम होता है। इसी वजह से शनि देव को इस जयंती को इतना खास माना गया है कि शनिदेव रेट्रो हैं और अपने ही घर में हैं और आपकी पूजा का सीधे सीधे फल मिल सकता है। पर यहाँ हमें उपायों की बात करने से पहले एस्ट्रोलॉजी को समझना होगा। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट चेंजिंग द वे ऑफ लाइफ एंड बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी की उपायों की जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है कि अपने आप को हम चेंज करें, तब उन प्लैनेट्स के सूदिंग इफेक्ट्स हम पर आने शुरू होंगे। तो शनि देव की ये वक्री स्थिति हर जातक से क्या डिमांड कर रही है या शनि देव कैसे लोगों को पसंद करते हैं,
या हम अपने आप में क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो हमें अपने आप में करना है कि अपनी कार्य करने की क्षमता को पहचानना है और हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है, यानी बढ़ने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। मतलब हारना नहीं है जैसी भी परिस्थितियां हो। सेकंड काम आपको करना है रीवैल्यूएट योर कमिटमेंट्स, यानी कि यदि आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया हुआ है तो आप उसको परखें, सोचें, पूरा कर सकते हैं तो करें, क्योंकि शनिदेव को अपनी बात पूरी ना करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। तीसरा काम क्या करना है, डेली रूटीन को डिसिप्लिन मैनर में करना है, यानी आप अपने डेली रूटीन को लटका ना दें। जो भी आप काम करते हैं उसको एक डिसिप्लिन में करें कि हाँ ये पंक्चुअलिटी है, मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसको एज ए डिसिप्लिन अपना एक्ट करूं, अपने सारे काम करूं। अगला काम क्या करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय की कीमत पहचाने और कभी समय वेस्ट ना करें। समय बहुत कीमती होता है और शनिदेव वो इतने हार्ड वर्किंग है, वो लोगों से यही उम्मीद करते हैं और ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो मेहनती हों, समय को वेस्ट ना करें। सबसे लास्ट काम क्या करना है, डू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें, बेहतर बनाते रहें। यकीन माने यदि आप ये चेंजेस अपने आप में करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सैटर्न को बहुत मजबूत कर लेंगे और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आप पर जरूर पड़ेंगे। पर हमारा ये वीडियो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हम कुछ टोटके आपको नहीं बता देंगे, क्योंकि शनि जयंती का दिन इतना खास है, तो 2-4 छोटे और जिसका कोई हानि ना हो उस तरह के टोटके हम आपको बताएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना, यदि आपसे पॉसिबल हो तो एक काले रंग की चिड़िया बाजार से खरीदें और अपने दोनों हाथों से उसको उड़ा दें। ये उपाय बहुत कारगर है। आप सोच के देखें, आप किसी को आजादी दान दे रहे हो, उसको बंधनों से मुक्त करा रहे हो, यकीन माने आपकी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां भी ऐसे ही उड़ जाएंगी। सेकंड काम आपको क्या करना है, 10 बादाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर 5 बादाम हनुमान जी के चरणों में छोड़ें और 5 बादाम लेकर आप अपने घर आ जाएं। किसी लाल कपड़े में बांध के अपनी अलमारी में या तिजोरी के पास कहीं भी रख सकते हैं। थर्ड काम, यदि पॉसिबल हो तो आप किसी भी शमशान घाट पे जाके लकड़ी दान दें, ये बहुत अच्छा उपाय है। या फिर जो ऐसे लोग अपना अंतिम क्रियाक्रम करने में सक्षम ना हो, ध्यान रखा करें, उसके लिए मदद करें, अपने आप आगे से बढ़ें। चौथा और लास्ट उपाय हम आपको बताएंगे, यदि कोई भी कमजोर या मजबूर या सफाई कर्मचारी, तो आप उसको जूते या चप्पल का दान दें। ये चारों दान बहुत अच्छे हैं, आप जो भी अपनी क्षमता अनुसार देखें कर सकें। पर यहाँ एक छोटी सी बात पे मैं आपका ध्यान और लाना चाहूंगी, यदि आप किसी की जरूरत में काम आते हैं, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, तो यकीन माने कुदरत आपको भी मुस्कुराने का कोई कारण जरूर देगी। धन्यवाद।